कुछ दिन पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है? आज अगर हम अपने देश को, इस प्रदेश को देखें तो बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है। ये देश नफरत और हिंसा का देश नहीं है और नफरत और हिंसा से इस देश को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह चलना शुरू करते हैं और शाम तक चलते हैं। मैं सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस के सब नेता एक साथ घंटों चलते हैं। दिन में 6-7 घंटे चलते हैं। उस समय हम कोई भाषण नहीं करते, हम कर्नाटक की जनता को ज्ञान नहीं देते। जिससे भी हम मिलते हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, युवा हो, माता बहन हो, हम चुप रहते हैं और उनकी बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 7 घंटे सुनने के बाद हम 10-15 मिनट बोलते हैं। किसानों से मिलते हैं, उनसे एमएसपी के बारे में बात होती है, उनकी मुश्किलों के बारे में बात होती है, पानी की समस्या के बारे में बात होती है, जो बारिश से उनके खेत में नुकसान हुआ है उसके बारे में बात होती है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हमारा किसान टैक्स दे रहा है। 5% फर्टिलाइजर पे, 12% जीएसटी ट्रैक्टर पे और 18% पेस्टिसाइड और डीजल के लिए तकरीबन 90 रुपए लीटर। जब हम किसानों से पूछते हैं खेत से कितना पैसा बनता है, हमें बताते हैं कि मुश्किल से थोड़ा सा पैसा निकलता है। कपास के किसान से कल बात हुई, हमने उससे पूछा पिछले 10 साल में कितने सालों में आपने पैसा बनाया? कहा कि 10 साल में से 7 साल नुकसान हुआ है, 3 साल पैसा बना है। हमें बताया कि बारिश के कारण उसको जबरदस्त नुकसान हुआ, पूरा खेत बर्बाद हो गया। मैंने उससे पूछा, बीमा के बारे में पूछा, इंश्योरेंस के बारे में पूछा। कहता है कि सरकार का जो इंश्योरेंस स्कीम है वो चोरी है। इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, चोरी है। मैंने उनसे पूछा सरकार ने आपके लिए क्या किया? कहता है 70,000 करोड़ रुपए हमारा कर्जा माफ किया। मैंने पूछा आपका कितना कर्जा माफ हुआ? 4 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ। मैंने कहा ये तो तुम यूपीए की बात कर रहे हो, मैं तो बीजेपी के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। कहता है बीजेपी की सरकार ने हमारे कुछ नहीं किया। यह है हालत कर्नाटक के किसान की। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और गलत जीएसटी लागू की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ हो? एक आदमी है जिसको जीएसटी से फायदा हुआ है? जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, जो रोजगार दिलवाते हैं, वो सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए जीएसटी नोटबंदी के कारण। आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। इन सड़कों पे मेरे साथ युवा चलते हैं। पहला सवाल पूछता हूं, पढ़ाई की, डिग्री ली? सब के सब कहते हैं पढ़ाई की, डिग्री मिली। और फिर मैं पूछता हूं
उस डिग्री का फायदा मिला, रोजगार मिला, और सबके सब कहते हैं कुछ नहीं मिला, बेरोजगार है।